साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में YouTube के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पांतजल योग सूत्र योग दर्शन सूत्र 8 कैवल्य पाद में कहा गया है। मित्रों, उन 3 प्रकार के कर्मों से उनके फलानुसार वासनाएं प्रकट होती हैं। साथियों, जीवन में जो भी शुभ है, अशुभ तथा पाप पुण्य के कर्म किए जाते हैं, मृत्यु के बाद केवल उनकी स्मृतियां शेष रह जाती हैं। ये स्मृतियां ही कर्म संस्कार कहलाती हैं, जो चित्त में सदा संग्रहित रहती हैं। जो जीवन में नहीं कर पाए हैं तथा जो किया गया है उससे तृप्ति नहीं हुई है, किसी ने बुरा किया है तो उससे बदला लेने की भावना, संसार में स्त्री पुत्र धन आदि के प्रति मोह, रह जाना आदि की समस्त स्मृतियां मृत्यु के बाद जीव के साथ विद्यमान रहती हैं। मित्रों, ये ही वासनाएं आसक्ति का कारण है, जिससे मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। नया जन्म लेने पर जिन जिन कर्मों का भोग का समय जब जब आता है, उस समय वैसी ही वासना का उदय हो जाता है। उसी के अनुसार उसकी बुद्धि हो जाती है, जिससे वह उसी प्रकार का कर्म करने को तैयार हो जाता है। कहा भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जैसा कर्म फल भोग का समय आता है, उस समय उसकी वैसी ही बुद्धि हो जाती है। वासनाएं बुद्धि को प्रभावित करती हैं। बुद्धि से मन प्रभावित होकर ही वह अच्छे बुरे कर्म प्रवृत्त होता है। इन कर्मों से फिर नई वासनाएं पैदा होती हैं, जिन्हें अगले जन्मों में भुगतना पड़ता है। मित्रों, इस प्रकार कर्म एवं वासनाओं का यह दुष्ट चक्र कभी समाप्त नहीं होता। एक जन्म में जिन वासनाओं का भोग के लिए उदय नहीं हुआ है, वे चित्त में संग्रहित रहती हैं। इसीलिए जीवन में सभी प्रकार की वासनाओं का उदय इन कर्म संस्कारों के ही कारण होता है। स्वाभाविक रूप से जिसकी वृत्ति झुकाव जिस ओर होता है, वही उसके कर्म संस्कारों की वासना है। शिक्षा, वातावरण आदि के द्वारा इनका रूपांतरण भी किया जा सकता है। साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।